नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि होली पर गुलाल से क्यों खेला जाता है, गुलाल क्यों लगाई जाती है। इस पर हमने चर्चा की थी कि बसंत पंचमी से लेकर होली तक के जो 40 दिन कामदेव के होते हैं, मद के होते हैं, वासना के होते हैं, इस पर नियंत्रण, अंकुश, संतुलन अति आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण ने एक प्रथा शुरू की, बसंत पंचमी से होली तक 40 दिन तक गुलाल खेली गई ताकि इस काम पर नियंत्रण रखा जा सके। दर्शकों, हमारा जो परंपराएं हैं, जो त्योहार हैं, उनका विशेष महत्व ये सभी जानते हैं। हिंदू धर्म, प्रत्येक हिंदू ये जानता है कि हमारे हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति के जो त्योहार हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, अक्षय तृतीया, ये कुछ विशेष दिन सेलेक्ट किए गए हैं और इनका ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी महत्व है, एक स्थान रखते हैं ये। और उसकी कुछ वजह है कि होली का दिन जो निश्चित किया गया है फागुन मास में पूर्णिमा को, तो ये इस दिन ही होली क्यों मनाई जाती है। दीपावली के दिन ही दीपावली क्यों मनाई जाती है। श्रावण मास में रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ही क्यों होती है। दीपावली अमावस्या के दिन क्यों आती है। होली पूर्णिमा के दिन क्यों आती है। ये पूर्णिमा और अमावस्या में ऐसा क्या महत्व है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके सम्मुख अधिक से अधिक वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, विशेष रूप से होलिका दहन, ये त्योहार जो मनाया जाता है, होलिका नाम की राक्षसी और भक्त प्रहलाद, इन दोनों के आधार पर भक्त प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में लेकर बैठी और आग में उनको जलाया गया। भक्त प्रहलाद तो नहीं जले, लेकिन होलिका जल गई। क्या केवल इसी घटना के कारण होली मनाई जाती है। यूं तो भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कई प्रताड़ना दी हैं, जहर भी दिया, तो उस दिन का महत्व क्यों नहीं। ऊपर से फेंका तो उस दिन का महत्व क्यों नहीं। विशेष प्रकार से प्रताड़ना भक्त प्रहलाद को दी गई थी, लेकिन विशेष रूप से होलिका दहन, जिस दिन होलिका गोद में लेकर बैठी, उसी दिन क्यों मनाया जाता है। ये क्या विशेष कारण है। मैंने जो आपके सम्मुख गुलाल वाली बात रखी, तो उसी पर मंथन करने का प्रयास किया कि केवल कामदेव को शांत करना और उस पर नियंत्रण करना, यही होलिका का कारण है, या फिर होलिका का दहन हो जाना यह इस दिन का विशेष पर्व है। तो मैंने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास किया और ये निष्कर्ष निकला इससे कि होलिका कब मनाई जाती है। होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य कहाँ है। सूर्य विशेष रूप से या तो कुंभ राशि में या फिर मीन राशि में प्रवेश कर चुका होता है। इन दोनों का जो संधि समय होता है, सूर्य का कुंभ से में रहना या मीन राशि में प्रवेश करना। अब उसका नक्षत्र देखा जाए तो नक्षत्र और उसके जो नक्षत्र हैं, वो नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, ये नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र। और चंद्रमा कहाँ रहता है,
चंद्रमा रहता है सिंह राशि में या फिर कन्या राशि में, और इसमें भी सिंह राशि में एक चरण पूर्वा फाल्गुनी के सिंह राशि में और 3 चरण कन्या राशि में होते हैं। चंद्रमा जब भी पूर्वा फाल्गुनी में प्रवेश करता है तब होली मनाई जाती है, क्योंकि ये सम्मुख सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे तभी पूर्णिमा आएगी। और सूर्य का कुंभ राशि में जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, ये नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है, बृहस्पति देव का नक्षत्र है। सूर्य जब भी बृहस्पति के नक्षत्र में जाता है और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र, और चंद्रमा का जब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करना, यहां काम है, शुक्र काम है, असंतुलन है। और चंद्रमा जब भी इस नक्षत्र में आता है तो इसे संतुलित करता है सूर्य ऊपर बैठकर। वो संतुलित करता है गुरु के नक्षत्र में जाकर। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्योतिर्विद रहे हैं, उन्होंने ये दिन ऐसे ही निश्चित नहीं किया, ये सिद्ध दिन है, अपने आप को साधने का दिन है। अपने अंदर जो चंचलता है, जो काम वासना है, जो चंद्रमा का प्रवेश होने पर, शुक्र के नक्षत्र में आने पर असंतुलन आता है। पूर्वा फाल्गुनी में चंद्रमा आया और कामदेव जगा, और इसे नियंत्रित करने के लिए सामने सूर्य को बृहस्पति के नक्षत्र में आना है। और ये जब सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में आता है और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों वृद्ध हैं, दोनों धार्मिक हैं, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु, और सूर्य चंद्रमा इन दोनों के नक्षत्र में आते हैं, तभी इन विकारों का नाश होता है। विकार, काम, वासना जो होलिका के रूप में, एक राक्षसी के रूप में हमारे भक्त प्रहलाद को घेरे हुए बैठी है। भक्त प्रहलाद भक्ति है, हमारी साधना है, उसमें कुछ है तो मूलाधार है जहां वो शेष रह जाता है। भक्त प्रहलाद, वो भक्ति अपने आप में जो दबी हुई है, छुपी हुई है, वो जागृत होती है होली के दिन। और ये जो कांटे हैं, जो आसपास आवरण काम, वासना, विकारों का है, ये उसे लपेटे हुए है, चारों तरफ से घेरे हुए है। इसका दहन अति आवश्यक है, और ये दहन होली के दिन होता है। इन विकारों का, इन वासनाओं का, इन इच्छाओं का दहन आवश्यक है। और ये जब तक शांत नहीं होगी, भक्ति नहीं जाग सकती है। और उस भक्ति को जगाने के लिए होली को विशेष रूप से सिद्ध दिन, होली और दीपावली को सिद्ध दिन माना गया है। इस दिन कोई भी साधना या पूजा सिद्ध हो जाती है। उसका महत्व इसीलिए है। दीपावली जब तुला राशि में सूर्य और चंद्र मिलते हैं, तुला राशि संतुलन की राशि है। इस पर हम विशेष चर्चा जरूर करेंगे आपके सम्मुख। बहुत जल्दी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि तुला राशि में ही सूर्य चंद्रमा के आने पर दीपावली मनाई क्यों जाती है। आज हम बात कर रहे हैं अपने होलिका दहन के ऊपर, जो काम वासनाओं से युक्त है। वो राक्षसी है जो भक्ति को अपने गोद में लिए हुए बैठी है, छुपा के रखा है उस आवरण से, उस वस्त्र से जो होलिका को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए हैं। आशीर्वाद होलिका को क्यों प्राप्त हुए हैं? क्योंकि वो जानती है कि मुझे कोई जला सकता है तो केवल भक्ति ही जला सकती है। इस काम वासना का, इच्छाओं का, इन पापों का नाश कोई कर सकता है तो भक्ति ही कर सकती है। और उस भक्ति को होली का दिन ही जागृत किया जाता है। वो भक्ति ही भक्त प्रहलाद के रूप में इन वासनाओं के बीच में छुपी हुई है। इसको जागृत करना है।
इसे बचाना है इन विकारों से। और जब चंद्रमा इस शुक्र रूपी काम वासना के बीच में प्रवेश करता है तो इस संतुलन को साधने के लिए सूर्य सम्मुख बैठा हुआ है। उस दिन सूर्य चंद्रमा साथ नहीं रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। और उस सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करता है और उस धर्म की रक्षा करता है, उस धर्म को साधता है, उस भक्ति को जागृत करता है। क्योंकि गुरु आकाश तत्व है, आकाश जहां वृत्ति है। इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मत्व है वो गुरु है और उसे प्राप्त करना है तो सम्मुख बैठी हुई जो शक्ति है काम वासनाओं की, इस पर नियंत्रण अति आवश्यक है। और ये दोनों आमने सामने बैठने पर चंद्रमा का सिंह या कन्या राशि में प्रवेश, पूरा फाल्गुनी में प्रवेश और सूर्य पूरा भाद्रपद में आता है, गुरु के नक्षत्र में आता है। और ये दोनों का मिलन जो होता है यही भक्ति को जागृत करता है। सूर्य जो आत्मा रूपी है वो भक्ति में प्रवेश करती है तो मन की चंचलता को नियंत्रित करती है। और ये नियंत्रण, इस काम वासना पर नियंत्रण करने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज हैं, इन्होंने गुलाल का उपयोग किया है। इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। तो ये गुलाल इन विकारों को नियंत्रित करती है। इन काम वासनाओं का दहन किया जाता है इस दिन इन इच्छाओं को, इन पापों का नाश किया जाता है, जलाया जाता है और भक्ति को बाहर निकाला जाता है। इसीलिए होली की रात्रि साधना की रात्रि मानी गई है, अपने आप को साधने की रात मानी गई है, तप की रात मानी गई है। तपना पड़ता है तभी भक्ति बाहर आती है। दर्शकों, ये जो दिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो इष्ट हैं, उन्होंने नियत किए हैं बहुत सोच समझ के, नियंत्रित करके। इन सूर्य और चंद्रमा का भ्रमण, सूर्य जहां 30 दिन में भ्रमण करता है एक राशि से होता हुआ, 12 मास में वो अपनी यात्रा पूरी करता है। तो वो प्रत्येक वर्ष के जो साल भर के जो त्योहार हैं वो उन्हें साधता हुआ चलता है। और ये सूर्य और चंद्रमा की गति ही इन त्योहारों का निर्धारण करती है, इनका इन नक्षत्रों में प्रवेश। क्योंकि ये जो मास, महीने, राशियां, ये सब हमारी हिंदू संस्कृति से अलग है। ये ऋषि जो दूसरे प्रांतों से आए हैं या खोज के द्वारा फिर धीरे धीरे इसका उपयोग किया गया। लेकिन हमारे जो ज्योतिष है वो सर्वप्रथम सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्रों में भ्रमण के आधार पर ज्योतिष की गणना होती थी। ये जो नक्षत्र 27 नक्षत्र इस तारामंडल में विचरण कर रहे हैं और उन नक्षत्रों के सम्मुख जब जब सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते हैं तो उसी आधार पर दिन नियत किए गए हैं, त्योहार नियत किए गए हैं। उसी आधार पर ये सिद्ध दिन नियत किए गए हैं कि होली इस दिन मनाई जाएगी जब चंद्रमा का पूर्वा फाल्गुनी में प्रवेश होगा और सूर्य पूर्वा भाद्रपद में होंगे। आमने सामने जब भी आते हैं तभी ये त्योहार मनता है पूर्णिमा के। और जब सम्मुख आते हैं दीपावली के दिन तो तुला राशि में जब भी इन दोनों का मिलन होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आज हमने बात की होली का दहन, काम वासनाओं का, इच्छाओं का दहन का दिन है और ये विशेष रूप से महत्व क्यों रखता है, इस पर हमने चर्चा की। हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहे इसके लिए सहृदय धन्यवाद। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।